हाय गाइस, वेलकम टू सिंपल कोडिंग। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ मेथड। बेसिकली मेथड होता क्या है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मेथड इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड। एक तरह का आप एक कोड क्रिएट करोगे या ब्लॉक ऑफ कोड, और उसको तभी रन करना है जब उसको आप कॉल करोगे। तो फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग ये होगा। सेकेंड थिंग, मेथड इज़ अ ब्लॉक विच कंटेन्स नेम एंड रिटर्न टाइप। जैसे कि यहाँ पर दिया नेम और रिटर्न टाइप, ये दोनों ही कंपलसरी हैं। एंड सम स्टेटमेंट टू डू सम स्पेसिफिक टास्क, जैसे कि बताया मैंने। आप कोड के अंदर जो भी फंक्शन करना है, आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका सिंटेक्स। सिंटेक्स किस तरह से होता है। सबसे पहले हमारा मेथड नेम होगा। और डोंट वरी, मैं अभी एक एग्जांपल लूँगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जस्ट हम बेसिक ले रहे हैं, बेसिक आइडिया, ताकि हम जब उसे राइट करें एक्चुअल प्रोग्राम में तो कोई क्वेश्चन अराइज ना हो। नाउ लेट्स कम टू द सिंटेक्स। मेथड नेम सबसे पहले लिखना है। देन हमारे पास यहाँ पर ओपन करली ब्रैकेट्स एंड क्लोज करली ब्रैकेट्स, उनके अंदर ओपन बॉक्स एंड क्लोज बॉक्स दिया हुआ है। बेसिकली मेथड नेम जब भी मेंशन करते हैं तो करली ब्रैकेट्स जो है वो कंपलसरी होते हैं, और जो यहाँ पर ब्रैकेट्स में मेंशन किए हुए हैं बॉक्स में, वो फॉर्मल आर्गुमेंट्स वो ऑप्शन होते हैं। नाउ इसके बाद हमारे पास है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप जो जिस तरह की वॉइड इंट, यहाँ पे जो डेटा टाइप्स होते हैं वो यहाँ पे मेंशन करने होते हैं। अगर आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, मान लीजिए आपने किसी फंक्शन को या किसी किसी मेथड को क्रिएट किया हुआ है और उससे आपको कोई रिटर्न नहीं चाहिए, जो है उधर से रन हो जाए और वापस एग्जीक्यूट होने के बाद वो मेथड क्लोज हो जाए, तो आपको यहाँ पर कोई भी रिटर्न टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बट जावा के केस में यहाँ वॉइड मेंशन करना पड़ेगा अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेस स्पेसिफायर। यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ता है किस तरह का स्पेसिफायर है, जैसे कि स्टैटिक हम बोलते हैं, उसका एक्सेस पब्लिक है, इस तरह से यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। तो बेसिकली ये जो आपको पूरा फॉर्मेट दिख रहा है, इसको नाम दिया गया है मेथड हेडर। ओके, नाम से कन्फ्यूजन मत होइए, ये इजी है ना। ये जो पार्ट है, जब भी मान लीजिए मैंने ये मेथड क्रिएट कर दिया और मुझे इस मेथड को कॉल करना है, तो ये मेथड को कॉल करने के लिए जो बॉक्स में दिखाया है, जैसे मेथड नेम और जो भी रहेंगे, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर दूंगा। ये जो करली ब्रैकेट्स है, इसे भी इतना ही मेंशन करना है। तो इसे हम बोलते हैं मेथड सिग्नेचर। ओके, ना चलिए इसके अंदर जैसे हम ये पूरा लिख देंगे हेडर। देन हम नीचे क्या करते हैं, ओपन करली ब्रैकेट एंड क्लोज करली ब्रैकेट, इसके अंदर हम कोड्स मेंशन करते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड्स। नाउ इसे हम बोलते हैं मेथड बॉडी। तो चलिए हम कोड पे डायरेक्ट जंप करते हैं। नाउ यहाँ पर हमारे पास सैंपल है। हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन। मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ टू सेव अ टाइम। नाउ यहाँ पर मैं अ, एक प्रिंट करता हूँ, जैसे कि इन मेन मेथड मेथड। ओके, नाउ अभी हम क्या करेंगे, हमको एक फंक्शन क्रिएट करना है या मेथड क्रिएट करना है। यहाँ पर दोनों का मीनिंग सेम होता है। यहाँ पे हमें सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा कंपलसरी चीज़ रिटर्न टाइप और मॉडिफाइड नेम। तो रिटर्न टाइप जो होगा वो वॉइड होगा। ओके, और मेथड नेम की जगह पे मैं ले लेता हूँ METHOD। ओके, मेथड वन ले लेता हूँ। ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने स्मॉल केसेस चालू किया है, देन कैपिटल इस तरह से फॉलो किया है, कैमल केस। ओके, नाउ अभी हमें क्या करना है, ये एक चीज़ कंपलसरी है, रिटर्न टाइप मेथड नेम और ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स। अभी यहाँ पर हम उसका स्टैटिक या जो भी कुछ है पब्लिश स्टैटिक, इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टैटिक मेंशन कर देते हैं, स्टैटिक वॉइड देन मेथड वन। यहाँ पर हम चाहे तो आर्गुमेंट पास भी कर सकते हैं या तो नहीं पास कर सकते, ये ऑप्शनल है। तो फॉर द टाइम बिंग सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पर कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा हूँ, और मैं जस्ट प्रिंट करता हूँ इन मेथड वन। जैसे कि हमने वहाँ मेन मेथड लिखा हुआ है, यहाँ लिख देते हैं मेथड, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। हम क्या करेंगे, मेथड, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी। ना इन मेथड वन है हम। अब हम क्या करेंगे, इसे हम जब इसे सेव करता हूँ और इसे रन करता हूँ, जावा सैम्पल, जावा सी से कंपाइल करने के लिए जावा सी देन सैम्पल डॉट जावा। भी आपको भी दिखा देता हूँ, इसके पहले मैंने कोई कंपाइल नहीं किया हुआ है। यहाँ पे जस्ट और जस्ट सैम्पल डॉट जावा दिख रहा है। जैसे इसे मैं कंपाइल कर दूंगा, यहाँ पर
क्लास क्रिएट हो गया सैम्पल डॉट क्लास। अब इस क्लास को रन करने के लिए हमें करना पड़ेगा जावा और जो भी नाम था क्लास का, तो जावा स्पेस सैम्पल। जैसे मैं हिट करूँगा आपको देखने मिल रहा होगा इन मेन मेथड, बट हमने तो मेथड यहाँ पर क्रिएट किया था अलग से मेथड 1, वो क्यों नहीं आया? हमने भले ही एक ब्लॉक का कोड, या हमने इसे कोड ऑफ ब्लॉक क्रिएट किया हुआ है, बट इसे हम कॉल नहीं कर रहे हैं। तो कॉल करने के लिए आपको मैंने क्या बताया था, इसे मेथड नेम जो होता है, यहाँ पर मेथड 1 है और यहाँ पर हमें ओपन एंड करली ब्रैकेट्स, ओपन एंड क्लोज करली ब्रैकेट्स यूज़ करने होते हैं, और यहाँ पर एट द एंड सेमीकोलन। अब इसे जब मैं सेव करता हूँ और कंपाइल करके अगेन रन करता हूँ, कंपाइल कर दिया, ना इसे हम रन कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इन मेन मेथड इन देन इन मेथड 1, क्यों? क्योंकि हमने उसे पहले सबसे पहले प्रिंट किया है इन मेन मेथड, उसके बाद हमने मेथड 1 कॉल किया हुआ है। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, सपोज कोई पैरामीटर पास करना है, जैसे कि हम पास कर देते हैं नंबर 10। तो यहाँ पे मेथड हम नंबर 10 पास कर रहे हैं, तो इसे कैच करना होगा, इंट एन ले लेते हैं। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इसे प्रिंट करने का ट्राई करते हैं। चलिए एन को प्रिंट कर देते हैं, इसे सेव करके अगेन हमारा कंपाइल एंड रन कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें इन मेन मेथड देन मेथड 10 जो हमने नंबर पास किया था वो डायरेक्ट दिख जा रहा है। हमने यहाँ पर स्पेस नहीं दिया इसलिए, अदरवाइज वो उस तरह से आ जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया रहेगा मेथड क्या होता है। मेथड एक तरह का फंक्शन है, वो तभी आता है या तभी रन होता है जब उसे हम कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए क्या चाहिए, सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या होता है, मेथड नेम एंड देन फॉर्मल आर्गुमेंट अगर है तो उसे पास कर सकते हैं, और अदरवाइज उसे ब्लैंक रखना है। ओके, तो इस तरह से मेथड काम करता है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये जो मेन मेथड हम बोलते हैं ये भी तो एक मेथड है, और मेथड का मेन फंक्शनलिटी क्या है, वो तभी ही कॉल होगा जब उसे कॉल किया जाएगा, ये तभी रन होगा जब उसे कॉल किया जाएगा। तो मेन मेथड अपने आप क्यों रन होता है, इसका बेसिक रीज़न ये है कि जो मेन मेथड होता है ये जो हमारा जेवीएम होता है उसे ये बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनली कॉल करता है। ओके, यहाँ इस तरह से हमारा मेन मेथड जेवीएम कॉल करता है, और जो कस्टम मेथड से हम मैन्युअली उसे कॉल करते हैं। तो आई होप आपको मेथड क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ट्यून, डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स गाइस।